वेलकम टू बीके कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताने जा रहा हूँ। ऐसा आसान तरीका बताऊँगा जो ना तो यूट्यूब पे मिलेगा ना तो किताब में मिलेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा जानते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद हम रूल बताएंगे। जैसा कि हम देखते हैं स्कूल में और किताब में बताया जाता है टेंस के हिसाब से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरह से अगर टेंस किसी का नहीं क्लियर है तो उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता है। लेकिन मैं एक सारणी बताऊंगा, उसी सारणी से पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले हम रूल देखते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच है, हम वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे राम सेड टू हिम ही इज़ ए टीचर। राम उससे कहा ही इज़ ए टीचर, वह एक टीचर है। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच हो गया। हम इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच की परिभाषा क्या है? वक्ता की कही हुई बात को अन्य शब्दों में बताई जाती है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और इसमें इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है। तो जैसे राम सेड टू हिम ही इज़ ए टीचर है, तो इसका इनडायरेक्ट जब चेंज करेंगे तो सेड टू के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा। हिम इन्वर्टेड कामा हटेगा, दैट लग जाएगा। ही इज़ ए टीचर, इज किस में चेंज होगा? वाज में होगा। ही वाज ए टीचर। ये इनडायरेक्ट स्पीच है और इसका रूल अभी हम बताएंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे चेंज हुआ है, तो इसको हम आगे अभी सारणी के माध्यम से समझा देंगे, सब समझ में आ जाएगा। ये देखते हैं, हम आप लोगों के लिए एक सारणी बनाए हुए हैं जिससे बिना टेंस के हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जहाँ पर होगा वहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा इनडायरेक्ट बनाते समय। जैसे गो है तो वेंट हो जाएगा, राइट है तो रोट हो जाएगा। डू या डज होगा तो किस में चेंज हो जाएगा? डिड में। डू या डज जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा और पहले लिखा जाएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इज एम आर किस में चेंज होगा? वाज वेयर में। इज एम आर का मतलब होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वाज वेयर का मतलब होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हम यहाँ पर बताए हैं इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा? वाज वेयर में। बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या पढ़ाया जाता है स्कूल में? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और वर्ब का सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वाज वेयर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट, हैड पास्ट परफेक्ट। हैज हैव किस में चेंज होगा? हैड में। वर्ब का सेकंड फॉर्म ये पास्ट इंडेफिनिट का है और हैड लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जैसे रोट होगा तो हैड रिटेन लिखेंगे, वेंट होगा हैड गॉन लिखेंगे। डिड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव अगर होगा तो हैड नॉट लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो हैड लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे डिड गो हैड गॉन, डिड राइट हैड रिटन, वाज वेयर वर्ब में आईएनजी, हैड बीन वर्ब में आईएनजी। जैसे ही वाज गोइंग तो ही हैड बीन गोइंग। विल किस में चेंज होगा? वुड में चेंज होगा। शैल किस में चेंज होगा? शुड में चेंज होगा। कैन किस में चेंज होगा? कुड में चेंज होगा। मे माइट में, मस्ट में। डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैड नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। जैसे लिखा गया है राम सेड टू हिम ही इज़ ए बॉय। इधर वाला रिपोर्टिंग वर्ब है और इधर रिपोर्टिंग स्पीच। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब है। और इधर वाला है रिपोर्टिंग स्पीच।
रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब यदि फ्यूचर टेंस में होगा या प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस का मतलब जैसे राम सेज होता और राम विल से होता, फ्यूचर टेंस का मतलब है राम विल से, तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर दिया गया है राम सेड टू हिम, राम सेड टू हिम। सेड के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हम सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। राम टोल्ड हिम। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता, यही हिम नहीं होता, तो सेड टू के स्थान पर सेड, और सेज टू होता तो टेल्स होता, सेड टू है तो टोल्ड होगा। फिर इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे दैट। फिर ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। अभी हम पर्सन एक सारणी में आप लोगों को पर्सन के रूप में बताएंगे। फिर ही इज किस में चेंज होगा, यहाँ पर दिया गया है इज एम आर किस में चेंज होगा, वाज वेयर में। तो ही एक वचन है तो एक वचन के साथ में वाज लगाएंगे, ही वाज ए बॉय। तो अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं पर्सन। हम सबसे पहले पर्सन को पहचानते हैं, कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है, कौन थर्ड पर्सन है। तो उसके बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी, और सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे नेम आता है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, यस का मतलब है सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन यू होता है, यू किसके अनुसार चेंज होगा, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन ही सी इट दे नेम, ये नो चेंज होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम एक एक पर्सन का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर राम सेड टू हिम आई गो टू मार्केट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो सबसे पहले इधर देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, राम सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड हिम। ये टोल्ड क्यों चेंज होगा, क्योंकि सेड टू के बाद एक ऑब्जेक्ट आया है हिम, तो सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में। इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हम बताए हैं, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो आई किसके अनुसार चेंज होगा, राम के अनुसार। तो आई के स्थान पर हम चाहे राम लिखें और चाहे ही लिखें, ही। गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जैसा कि सारणी में हम बताए हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगा, सेकंड फॉर्म में चेंज होगा। तो गो किस में चेंज हो जाएगा, वेंट में, ही वेंट टू मार्केट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यू सेड आई रोट ए लेटर। तो यू सेड, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो हम सेड के स्थान पर सेड ही लिखेंगे। यू सेड, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। फिर आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में यू है तो आई के स्थान पर हम यू लिखेंगे, यू। और रोट ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जैसा कि सारणी में हम बताए हैं कि वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगा, हैड लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म में। तो रोड के स्थान पर हम हैड लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, हैड रिटन, राइट रोट रिटन, रिटन ए लेटर। राम सेड टू मी, इन्वर्टेड कामा, वी आर प्लेइंग मैच। तो सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आया है, सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। राम टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किस में बताया गया है, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर सब्जेक्ट राम है तो वी के स्थान पर या तो हम राम लिखेंगे और या तो ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम ही लिख देते हैं। ई जे एम आर किस में बताया गया है, सारणी में बताया गया है। ई जे एम आर किस में चेंज होगा, वाज वेयर में।
ही एक वचन है तो यहाँ पर वाज लग जाएगा। ही वाज प्लेइंग मैच, ही वाज प्लेइंग मैच। तो इस तरह से हम 2-3 एग्जाम्पल दे चुके हैं फर्स्ट पर्सन का। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उसको बता देंगे। आप लोगों को सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, हम उसको बना देंगे।